हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं सबसे पहले एनर्जी से। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। 5 कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ फायर। ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वाटर। सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत तो बहुत सारे लोगों की या तो हो रही है या होने वाली है। कल मैसिव यूनियंस हुए हैं। कल के कमेंट सेक्शन मैंने पढ़े, काफ़ी लोगों को मैंने खुद ही कॉन्ग्रेचुलेट किया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया और मैं बाद में देखती हूँ, पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके होते हैं। बहुत सारी बधाइयाँ पूरी सोल फैमिली की तरफ से उन सभी लोगों को जिनका यूनियन हुआ है। कई लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, ये तो नज़र आ रहा है। जो कांटेक्ट में नहीं है, उम्मीद रखिए बहुत जल्दी यूनियन होगा। कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों की बनेगी बिकॉज़ यहाँ मैसेंजर ऑफ एयर है विद पेज ऑफ फायर। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर अभी तक नो कांटेक्ट में है तो ये इनके अंदर की जो एनर्जी है उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये आप पर नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं। ये मैसेज करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई जेस्चर ज़रूर ट्राई करेंगे देने के लिए। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये मैसेजेस के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बात भी आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात क्या है ये अभी हम मैसेजेस में भी देखेंगे। और एनर्जी वाइज यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे। अगर इन्होंने आपसे बहुत रूडली बिहेव किया है या इनके परिवार ने रूडली बिहेव किया है आपके साथ, तो ये उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा था इनके कारण कि आप स्टक हो गए हैं, ना आपको क्लैरिटी मिल रही है, ना आप कंप्लीटली इनके हो पा रहे हैं, ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, तो वो भी क्लैरिटी ये बंदा या बंदी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ जस्टिस की एनर्जी है, तो इनको ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी में कि मैं गलत तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, जो भी मैं चाहता हूँ उसमें किसी का बुरा ना हो। जो सही है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो गलत है उससे दूरी बनाना चाहते हैं। ये इनकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर निकल कर आया है। लेट्स चेक की मैसेजेस क्या हैं, क्या कुछ है जो कहना चाहते हैं आपसे इस वक्त। सबसे पहली चीज़ जो कहना चाहते हैं आपसे आपके पार्टनर वो ये कि कंट्रोल मत करो किसी सिचुएशन को, अपने बस में करने की कोशिश मत करो। चाहे मेरी फैमिली की सिचुएशन हो, चाहे तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन हो, चाहे हम दोनों के बीच में कोई अप्स एंड डाउन्स हो, सब कुछ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये इनका पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि आप दोनों के बीच में अगर रिलीजियस फैक्टर्स है कि कोई एक अदर कास्ट का है, कोई एक अदर कल्चर का है, अदर रिलीजन का है, और दोनों में प्रॉब्लम हो रही है कि हाँ पेरेंट्स कह रहे नहीं, कम से कम किसी को भी पकड़ के ले आओ बट अपने रिलीजन का ले आओ, दूसरे रिलीजन में हम शादी नहीं करने देंगे। इस तरह की जो सिचुएशंस कई लोगों के साथ हो सकता है हो रही हो कि बिल्कुल ही डिफरेंट रिलीजन हो, कास्ट हो, कल्चर हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस बारे में भी कुछ लोगों के पार्टनर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रेम ये नहीं देखता। प्रेम एक तरह से सिर्फ एक सोल से सोल का बंधन होता है, कनेक्शन होता है। उसको बाकी सीमाएं नज़र नहीं आती कि कौन कौन से कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से धर्म को फॉलो करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं और कहीं ना कहीं बाद में जब लोग सीरियस हो जाते हैं
तब ये चीज़ें प्रॉब्लम करने लगती है। जब बात शादी की आती है, जब बात कमिटमेंट की आती है, तो काफ़ी रिश्ते मैंने खुद टूटते हुए देखे हैं कि रिलीजियस फैक्टर्स आ गए बीच में और रिश्ता टूट गया। तो मुझे ये जानना बहुत मुझे ये क्रेविंग होती है कि क्या जब शुरू में दोस्ती हुई थी और बात आगे बढ़ रही थी, तब क्या नहीं पता था कि रिलीजियस फैक्टर्स हैं, तभी उसी टाइम रुक जाते तो किसी की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब होती। तो पहले से क्लियर कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर आप आगे जाके अपने माँ बाप की मर्ज़ी से ही शादी करने वाले हो या आप नहीं कर सकते हो, आपके बस की नहीं है, तो आप किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करो एटलीस्ट। तो ये इनका मैसेज इससे रिलेटेड कुछ है। अब ये क्या मैसेज होगा, कलेक्टिव एनर्जी है तो इससे रिलेटेड मैसेजेस हैं, बट क्या बोलेंगे, आपके फेवर में बोलेंगे कि आपके अगेंस्ट में बोलेंगे, ये तो कलेक्टिवली अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग एनर्जीज़ रेजोनेट करेंगी। नेक्स्ट मैसेज यहाँ है कुछ लोगों के पर्सन का कि ये आपके साथ बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेस पे भाग जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी आप दोनों के बीच में ना आए और ये शांति से वो सब कुछ कह पाएँ जो ये बहुत टाइम से कहना चाहते हैं। प्रिपेयर भी करते हैं बट हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी कुछ हो जाता है, कभी कॉल आ जाती है, कभी कोई व्यक्ति आ जाता है, कभी आप बिज़ी हो जाते हो, कभी ये बिज़ी हो जाते हैं। तो इनको वो कहने का, कुछ आपसे एक्सप्रेस करने का सही मौका ही नहीं मिलता। तो ये कुछ अकेले में आपसे शेयर करना चाहते हैं। मे बी ये सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मे बी आप दोनों में ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों में पूरी तरह से सिचुएशन ख़त्म हो गई है और अब कोई एक है जो वापस से शुरुआत करना चाहता है या चाहती है और उसको एक अच्छा टाइम चाहिए ताकि वो सही तरीके से आपको मना सके। कुछ लोगों को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ लेन देन है, कुछ ना कुछ रिश्ता नाता है जिसकी वजह से ये मूव ऑन होकर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं और ये चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी कुछ ड्रीम्स, मे बी कुछ विजन्स भी इनको आ रहे हैं, कुछ चैनलिंग्स भी इनको हो रही हैं। 8 ऑफ फायर को क्लैरिफाई किया है रिकन्सिलिएशन ने, कहीं ना कहीं यूनियन की वाइब्स है। आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, आपके करीब आ सकते हैं। यूनियन की एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। और कितने टाइम के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी? 11 लकी नंबर, तो 11 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रहने वाली है, मैक्सिमम 20 घंटे। 11 से 20 घंटे के अंदर की ये एनर्जी रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 11 घंटे से 20 घंटे के अंदर आपके पार्टनर की एग्जैक्टली यही एनर्जी रहने वाली है। और अगर इस टाइम पीरियड में मैसेजेस रिसीव होते हैं तो एग्जैक्टली सेम मैसेजेस आप लोगों को रिसीव होंगे। जिन्हें भी सेम मैसेजेस रिसीव हों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।